आरंभी पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, ईप्सा का सही थी, बल्कि सच बोलने का साहस साफ दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, आप सब एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि दहेज लेना कानूनन भी अपराध है और इंसानियत के हिसाब से भी बिल्कुल गलत है। शादी दो दिलों का रिश्ता होती है, दो परिवारों का मिलन होता है। इसे पैसों और सामान के तराजू में नहीं तोला जा सकता। अगर किसी लड़की के परिवार से पैसे या दहेज की मांग की जाती है तो वह शादी नहीं बल्कि एक सौदा बन जाती है। आरंभी की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माहौल अचानक भारी हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। तभी उसने राज की तरफ देखा और उम्मीद भरी आवाज में बोली, राज, तुम तो मेरी बात समझते हो ना? तुम जानते हो कि मैं गलत नहीं हूं, प्लीज कुछ तो बोलो। अगर आज भी तुम चुप रहे तो इस चुप्पी की कीमत किसी की पूरी जिंदगी होगी। लेकिन राज वहां मौजूद ही नहीं था। आरंभी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गदा अदा सिक्का कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से नंदिता की आवाज गूंजी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, राज यहां नहीं आएगा, उसे तो मंदिर भेज दिया गया है। यह सुनते ही आरंभी एक पल के लिए हैरान रह गई। तभी नायरा आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, हाँ, हमने जानबूझकर उसे यहां से दूर भेजा है, क्योंकि हमें पहले से पता था कि तुम उसके कान भरने की कोशिश करोगी। तुम उसे हमारे खिलाफ भड़काओगी और शादी रुकवाने की कोशिश करोगी। आरंभी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं किसी के कान नहीं भर रही, मैं सिर्फ सच बता रही हूं। अगर सच सुनकर किसी का फैसला बदल जाए नेसे साने, तो इसका मतलब यह है कि गलती मेरी नहीं बल्कि उस इंसान की है जो गलत काम कर रहा है। इतना सुनते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। दूल्हे की मां गुस्से से कांपते हुए आरंभी के सामने आ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम आखिर हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हमारी खुशियों से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? आरंभी ने बिना डरे उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं आपकी इज्जत खराब नहीं कर रही, मैं आपकी इज्जत बचाने आई हूं। अगर आज यह दहेज की मांग पूरी हो गई तो शायद कुछ समय के लिए सब खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर कल किसी को इसकी भनक लग गई तो सोचिए क्या होगा। समाज में बदनामी होगी, कानून की कार्रवाई होगी और सबसे बड़ी बात, इस परिवार का नाम हमेशा के लिए शर्म से जुड़ जाएगा। मैं आपको अपराध करने से रोक रही हूं, आपका नुकसान नहीं कर रही। उसकी यह बात सुनकर कुछ रिश्तेदार धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोगों को लग रहा था कि आरंभी सच कह रही है, जबकि कुछ लोग उसे परिवार की दुश्मन समझ रहे थे। हर किसी के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे थे। शादी का माहौल अब पूरी तरह तनाव में बदल चुका था। तभी डॉक्टर सौम्या, जो परिवार की करीबी थीं, धीरे से बोलीं, आरंभी गलत नहीं कह रही। अगर दहेज की बात बाहर चली गई तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है, पुलिस तक बात पहुंच सकती है। बेहतर होगा कि अभी भी समय रहते सही फैसला लिया जाए। डॉक्टर की बात सुनते ही दूल्हे की मां का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि अब लोग आरंभी का साथ देने लगे हैं। उन्होंने जोर से कहा, बस, बहुत हो गया, अब एक शब्द भी नहीं। अगर यह लड़की यहीं रही तो पूरी शादी बर्बाद कर देगी। नंदिता ने तुरंत उनकी बात का समर्थन किया और बोली, मम्मी जी, इसे अभी के अभी यहां से हटाना होगा, वरना ये सबके सामने तमाशा कर देगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना किसी को कुछ समझने का मौका दिए आरंभी का हाथ पकड़ लिया। आरंभी अचानक घबरा गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह बार बार कह रही थी, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ सच बोल रही हूं, ठीक। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अगले ही पल उसे घर के अंदर बने एक छोटे से बाथरूम की तरफ घसीटा जाने लगा। आरंभी लगातार विरोध करती रही। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए, यह गलत है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ।
मैं इस परिवार को अपराध करने से बचाना चाहती हूँ। अगर आज दहेज लिया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दूल्हे की माँ का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, आरंभी को अंदर धक्का दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। दरवाज़ा बंद होते ही आरंभी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मम्मी जी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मुझे बाहर आने दीजिए, अभी भी वक्त है। इस शादी को सही रास्ते पर ले आइए। बाहर से ठंडी और सख्त आवाज़ आई, चुपचाप अंदर बैठी रहो। जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती तुम इसी बाथरूम में बंद रहोगी। अगर तुम बाहर आ गई तो हमारी सारी योजना खत्म हो जाएगी। आरंभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, लेकिन बाहर खड़े लोगों के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। सभी की नज़र अब मंडप की तरफ थी, जहां कुछ ही देर में 7 फेरे शुरू होने वाले थे। उधर मंदिर से लौटता हुआ राज अभी तक इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके घर में ऐसा तूफान आ चुका है। उसे नहीं पता था कि जिस सच से उसे दूर रखने की कोशिश की गई वही नच अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह था, क्या राज समय रहते घर पहुंच पाएगा? क्या आरंभी बाथरूम से बाहर निकल पाएगी? या फिर दहेज के नाम पर एक और गलत रिश्ता हमेशा के लिए बन जाएगा? इन सवालों का जवाब अभी बाकी था।